चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है में पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताइए। तो देखिए ये दोनों मिलकर 25 है, पी आर और क्यू आर दोनों मिलकर 25 है। अगर हम किसी को इसमें अगर x मान लीजिए कि यह x है, तो यह कितना होगा? तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, दोनों मिलकर 25 है ना जी। तो अगर ये x माने तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इस तरह से चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है 25 माइनस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स का स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लीजिए। तो a स्क्वायर में 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 इंटू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। इसका इतना हो गया इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आएगा माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस में है। अब इधर आपका मान लीजिए 50 एक्स बच गया, तो इधर 25 और ये 625 को इधर लाओ माइनस में 625। इस तरह से माइनस 50 एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 600। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, एक्स इसका हो जाएगा 600 बाई 50। तो एक्स इसका हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 पचे यानी एक्स इसका 12 आ गया, 12 एक्स हमारा आ गया 12। इसीलिए हो जाएगा क्यू आर इजकल टू एक्स। क्यू आर इजकल टू क्या है? इजकल टू 12 cm तथा पी आर इजकल टू 25 माइनस इजकल टू 25 माइनस 12 इजकल टू 13 cm। इस तरह से आप क्यू आर और पी आर निकाल लिए। अब आपको निकालना है क्या? साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो इस सब का सूत्र जानते हैं, पी यही ना एंगल है, तो साइन पी, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए बाबू, ये इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी ये हो जाएगा क्यू आर बाई कर्ण पी आर, यानी ये हो जाएगा आपका क्यू आर कितना है? एक्स, तो एक्स हमारा कितना आया है? 12 बटा पी आर कितना आया है? 13। तो इस तरह से ये आपका साइन पी का मान हो जाएगा। इसी तरह कॉस पी का निकाल लीजिए, कॉस पी इसके टू आधार बटा कर्ण, पी के लिए आधार यही होगा पी क्यू बटा कर्ण पी आर। तो पी क्यू है 5 और कर्ण आया है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह टैन पी निकालेंगे तो टैन पी होता है लंब बटा आधार, पी के लिए लंब यही होगा क्यू आर बटा आधार पी क्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका 12 बट्टा, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है
क्वेश्चन कि दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य है, कारण संहिता आप बताइए, समझाइए। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है tan a का मान, यानी tan a की जगह पर कोई भी थीटा हो सकता है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 होता है ना जी। तो क्या हमेशा 1 से कम ही होता है? तो आप जानते हैं कि tan 0 का क्या होता है 0, tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3 जो है ना वो 1 से कम है, और tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि tan a माने a किसी थीटा के लिए 1 से कम ही मान होता है, नहीं, यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। लिख दीजिए यहाँ पर असत्य है, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। अच्छा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार, ये ना होता है। तो यहाँ पर कर्ण ऊपर हो गया, नीचे आधार हो गया। आप जानते हैं कि कर्ण बड़ा भुजा होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? बड़ा भुजा होता है। तो ऊपर 12 है, नीचे 5 है, यानी ऊपर 12, अंश क्या है? 12 है। तो इस तरह से ये सही हो सकता है, क्योंकि इसमें कर्ण जो होता है बड़ा भुजा होता है, कर्ण ऊपर लिखा गया है। तो ये लिख देंगे कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos a कोण ए के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये सही है जी? नहीं, ये गलत है, असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि जो cos a है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। हम बताए थे पहले ही आप लोगों को कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? cos होता है, और कोसेकेंड इसके लिए होता है कोसेक। क्या होता है? इसका संक्षिप्त हो जाएगा कोसेक, लेकिन cos a जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो लिख दें क्योंकि कोसाइन का, क्योंकि यह कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका है जी? क्योंकि यह कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन की कोट और ए का गुणनफल होता है। ये पहले ही बताया कि ये गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि कोट जो है ना ये थीटा का मान बताता है। क्या है? ए थीटा को सूचित करता है। तो लिख देंगे ये असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि ए कोण को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? कोण को सूचित करता है। यह गुणनफल नहीं है। ए किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कोण के लिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो क्या ये हो सकता है? नहीं, असत्य है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। और यहाँ पर कर्ण का अनुपात जो है वो लंब के अनुपात से क्या है? कम है, अतः यह गलत है। समझ गए? बस उतार लीजिए।